अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि धान में पानी लगाना कब बंद करें या धान में पानी कब तक लगाते रहना चाहिए। तो आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, धान में पानी कब लगाना बंद करें, ये एक बहुत अहम सवाल है। और पानी का जो मुनासिब इस्तेमाल है धान में, ख़ास तौर पर जो मुंजर निकलने से तो कुछ दिन पहले और मुंजर निकलने के दौरान और मुंजर निकलने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल है और पैदावार पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं जी। अब ये धान तो काफ़ी हद तक पकने के करीब है। मैं शुरू से थोड़ी सी बात शुरू करता हूँ ताकि जो दोस्त इससे पहली स्टेज पे हैं, जिनकी मुंजर अभी निकल रही है या मुंजर निकल चुकी है, तो उनके समझ में भी ये बात आ जाए। तो दोस्तों, हाँ, धान में जो है मुंजर निकलने से पहले जो अमल होता है वो हम करते हैं, जो ये करते हैं कि धान में अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का सिलसिला जारी रखते हैं। यानी कि धान में पानी लगाते हैं, पानी थोड़ा सा खुश्क होता है, मिट्टी को जो है हवा 1-2 दिन लगने देते हैं, फिर पानी लगा देते हैं। इसको कहते हैं अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ये मुंजर निकलने से पहले जो है वो हम ये अमल जारी रखते हैं। जब खेत में पहली मुंजर निकलती है तो, और जब आखिरी मुंजर निकल के उसकी पोलिनेशन होती है, ये तकरीबन जो है वो 12 से 15 दिन का अमल होता है। तो उस दौरान ये रिकमेंड किया जाता है कि धान में जो है वो पानी खड़ा रखा जाए। खड़ा रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन खड़ा रखा जाए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि धान में आमतौर पर आपने देखा होगा कि मुंजरें खाली रह जाती हैं। अब मुंजरें खाली रहने जाने की एक वजह जो है वो पानी की मुंजर निकलने के दौरान खड़ा ना रख पाना है। क्यों है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मुंजर जो खाली रहती है उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात क्या हैं। उसके बाद हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं। तो आपको ये जैसे नज़र आ रहा है, ये एक मुंजर जो है वो खाली है। अब ये मुंजर क्यों खाली है, 3 वजूहात हो सकती हैं। एक, इसको जो है स्टेम बोरर ने नीचे से काट दिया है, बेकैनी की बीमारी हो सकती है, या फिर पानी की मुनासिब इस्तेमाल ना होने की वजह से पोलिनेशन फेलियर हो सकता है। तो अब इनकी निशानियाँ, अगर तो मैं इसको ऐसे खींचता हूँ और ये बड़ी आसानी से जो है वो बाहर आ जाती है मुंजर, तो ये कीड़े की स्टेम बोरर की वजह से है। और अगर इस पौधे का कद बहुत बड़ा है, दुबला पतला है दूसरों से, तो ये बेकैनी की वजह से है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे खींचता हूँ और ये बाहर भी नहीं आता और कद भी दुबला पतला नहीं है, तो ये पोलिनेशन फेलियर होता है। और इस फेलियर को बचाने के लिए हमें पानी को उस दौरान खड़ा रखना चाहिए जब जो है पहली मुंजर निकले खेत में, और उससे लेकर तकरीबन 12 से 15 दिन तक। तो काफ़ी हद तक ये जो है हमारे खेत में मुंजरें जो हैं वो पोलिनेशन फेलियर की वजह से नहीं खाली रहती। दूसरा, आप बोरान वगैरह का स्प्रे भी साथ में इस दौरान कर सकते हैं, या उससे पहले गोब की स्टेज पे आप कर सकते हैं। अब हम इस बात को कंटिन्यू रखते हैं। तो पहले मुंजर निकलने से पहले अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का सिलसिला जारी रखते हैं। और जब पहली मुंजर निकलती है तो आखिरी मुंजर की पोलिनेशन कंप्लीट होने तक 12 से 15 दिन जो है वो हम पानी खड़ा रखते हैं, चाहे हमें रोज़ाना की बेस पे ही पानी क्यों ना लगाना पड़े। और उसके बाद हम आते हैं कि जब हमारी पोलिनेशन हो चुकी होती है, मिल्क बन चुका, दूध या हालत में होता है, तो उस वक़्त हम दोबारा से जो है वो फसल को वत्तर हालत में रखते हैं। वत्तर हालत में पानी जो है खड़ा नहीं रखते, बस वत्तर हालत में रखते हैं। जब हार्ड डब स्टेज आती है तो फिर हम अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग टेक्निक्स वाली जो है उसको वत्तर में रखते हैं। और जब हमारी मुंजर जो है वो रंग बदलना शुरू कर देती है, जिस तरह के ये वाली स्टेज जो है, अब मुंजर जो है वो रंग बदल चुकी है, बहुत सारे दाने जो हैं वो रंग बदल चुके हैं, तो उस वक़्त हम खेत को पानी लगाना बंद कर देते हैं। और फिर जो है इंतज़ार करते हैं कि ये सारे दाने जो हैं वो पक जाएं और इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाए। क्योंकि जब दाने कलर बदल लेते हैं तो उस वक़्त अगर आप पानी लगाएंगे तो इसके गिरने का ख़दशा होता है, जिसकी वजह से फसल की कटाई में भी मुश्किल होती है, फसल कटाई के दौरान भी ज़ाया होती है, और गिरने की वजह से भी पैदावार में कमी वाक़या होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपने तजर्बात ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है। हम एक दूसरे से सीख कर बेहतर से बेहतरीन पैदावार की तरफ जाते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी फसल में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।